जिस कमरे के अंदर बंदे को 2-4 घंटे गुजारने हैं तो बंदे की कोशिश क्या है कि अच्छा से अच्छा कमरा मिल जाए, उसके अंदर हर तरह की फैसिलिटी हो, हर तरह की ग़िज़ाएं हो, बड़ी सुकून वाली जिंदगी हो। आप हज़रात तवज्जो के साथ सुने, जिस कमरे के अंदर, जिस होटल के अंदर इंसान को चंद घंटे गुजारने हैं तो इंसान की कोशिश क्या है, अच्छा से अच्छा रूम मिल जाए। अब मैं आप हज़रात से पूछना चाहता हूँ, दुनिया की जिंदगी इंसान की कितनी होती है? 60 साल, 50 साल, 70 साल। हालांकि इस दौर में आज का इंसान इतना जी नहीं रहा है, लेकिन मैं आप लोगों की बात चलता हूँ, अगर आज के बंदे की जिंदगी मान ली जाए तो हद से हद 80 साल तक की होती है। लेकिन मेरा अजीजों, याद रखें उस कब्र के बारे में आप लोगों का क्या ख्याल है, जिस कब्र के अंदर आपको 60 साल नहीं, आपको 50 साल नहीं, बल्कि सदियों तक जिंदगी गुजारनी है। याद रखें, बंदा दुनिया में परेशान होता है तो बाप भी साथ दे देता है, बंदे के पास में दुनिया में परेशानी आती है तो भाई भी खड़ा हो जाता है कि टेंशन न लेना है मेरे भाई, मैं तेरे साथ में हूँ, मैं हर हाल में तेरे साथ रहूंगा। माँ भी साथ देती है, बाप भी साथ देता है, भाई भी साथ देता है, चाचा ताऊ भी साथ दे देते हैं, पड़ोसी भी साथ दे देते हैं। लेकिन कब्र का मामला क्या मेरा अजीज हो, कब्र के अंदर इंसान को तन्हा जाना है और उसके अमाल साथ में जाने हैं। अब आप हज़रात याद रखें, अगर बंदे ने इस 60 साल जिंदगी में अल्लाह तबारक व तआला को राज़ी किया है तो कब्र के अंदर इंसान सुकून वाली जिंदगी गुजारता है। और अगर दुनिया में रहकर बंदे ने अल्लाह तबारक व तआला को नाराज किया है तो ऐसा इंसान दुनिया में भी खसारे में रहता है और मरने के बाद आखिरत में भी खसारे में रहा। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे वसीयत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आप हज़रात याद रखें, जो बंदा दुनिया में रहकर अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी करता है तो ऐसा इंसान दुनिया में भी खसारे में रहता है, तो मरने के बाद भी ऐसा शख्स खसारे में रहा करता है। तो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जब तक आप हज़रात की जिंदगी है तो कोशिश ये करें कि हमारे किसी भी काम से अल्लाह तबारक व तआला नाराज ना हो। आज साहिब खाना ने माशाअल्लाह अपने बेटे की शादी की, और शादी के सिलसिले में आप हज़रात देखें तो सही, किसी दुनियादार का जिक्र नहीं सजाया है, मदीने के ताजदार का जिक्र सजाया है। इस महफिल के अंदर किसकी बातें हो रही हैं? अल्लाह तबारक व तआला की बातें हो रही हैं, उसके महबूब की बातें हो रही हैं। और याद रखें, आप हज़रात जितने देर तक यहाँ पर बैठे हुए हैं आप लोगों की नेकियों में इजाफा हो रहा है। अगर आप हज़रात सुभान अल्लाह कह रहे हैं तो सुभान अल्लाह कहने का सवाब भी आप लोगों को दिया जा रहा है। आप हज़रात यहाँ पर बैठे हुए हैं तो बैठने का सवाब भी आप हज़रात को मिल रहा है। और अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, सबसे बड़ी बात मैं आप हज़रात को बताता हुआ चलूं, आप इस महफिल के अंदर बैठे हुए हैं, सबसे बड़ी बात यह है आप इस महफिल में बैठे हुए हैं और आप हज़रात ने उलमा इकराम के बयानात को सुना और उन पर अमल कर लिया तो कसम खुदा की तुम्हारी दुनिया भी कामयाब है, तुम्हारी आखिरत भी कामयाब है। अगर आप हज़रात ने इस महफिल के अंदर बैठे हुए उलमा इकराम की बातों को तवज्जो के साथ सुना, फिर उन पर अमल किया, तो फिर ऐसे इंसान के लिए तो याद रखें आप हज़रात, वही बंदा हकीकी माना में जन्नत का हकदार है। अल्लाह के फरमान को पहचान मुसलमान और महशर में होगा खुल्द का मेहमान मुसलमान। और गाफिल न हो यादें इलाही से किसी दम हो जाएंगी सब मुश्किलें आसान मुसलमान। और किस शान से अल्लाह ने इंसान बनाया और बख्शी है तुझे दौलत ईमान मुसलमान। अल्लाह तबारक व तआला का ये लाख एहसान अज़ीम है कि उसने अपने खास फज़्ल व करम से हमें अपने महबूब की उम्मत में पैदा फरमाया और उम्मत में पैदा फरमाकर हर तरह की नेमतों से नवाजा। अगर आप अपने जिस्म के आज़ा को देख लें तो आपको पता चल जाएगा कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपको कैसी कैसी नेमतों से नवाज रखा है। लेकिन
لیکن افسوس کی بات یہ ہے بندہ نعمتوں کا کہاں شکر ادا کرتا ہے. آپ حضرات یاد رکھیں جس مدینے والے کی امت میں تم پیدا کیے گئے ہو اس مدینے والے کی امت میں پیدا ہونے کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام نے بھی دعائیں کی ہیں. اس نے بڑی پیاری بات کہی کس شان سے اللہ نے انسان